नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का किया अनावरण, कहा प्रतियोगिता के लिए अच्छा माहौल हो रहा तैयार। 13 जनवरी 2023 से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे प्रदर्शन ने वर्ल्ड कप के जरिए अच्छा माहौल तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भारत में मेंस विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस ट्रॉफी को देश के कई राज्यों के कई शहरों में ले जाया जा रहा है, जहां खेल प्रेमी और आम जनता इसका अवलोकन कर रहे हैं। हॉकी इंडिया के इस पहल से विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के प्रति एक माहौल तैयार होगा। उन्होंने इस आयोजन के लिए हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। पलामू टाइगर रिजर्व के उकामाड़ में तेंदुए ने एक बच्ची पर किया हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। पलामू टाइगर रिजर्व स्थित छिपा दोहर पश्चिम क्षेत्र के ग्रामीण इलाके उकामाड़ में एक तेंदुए ने 12 वर्षीय बच्ची किरण कुमारी पर हमला कर दिया। इस हमले से किरण गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल किरण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ रविवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक किरण लातेहार प्रखंड अंतर्गत ओरैया गाँव की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम विष्णु सिंह था। वह अपने फूफा दिलीप सिंह के घर में रह रही थी। बताया गया कि किरण अपने घर के पास ही खेल रही थी। इसी दौरान देवी मंडप के पास जंगल से निकलकर एक तेंदुआ वहां पहुंच गया और उसने किरण पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने जब इस घटना को देखा तो शोर मचाया गया। इसके बाद तेंदुए बच्ची को वहीं पर छोड़कर भाग गया। बताया गया कि तेंदुए ने बच्ची किरण के गर्दन पर हमला किया था, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी। धनबाद का SNMMCH बना रेफरल अस्पताल, मरीज लाचार। गरीब मरीजों के लिए वरदान, जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन दिनों मरीजों के लिए रेफरल अस्पताल बन गया है। मरीज यहां आते हैं इलाज कराने, जबकि डॉक्टर उन्हें निजी अस्पताल रेफर कर रहे हैं। हालत यह है कि मरीजों को इलाज के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। कई मरीजों को इलाज के बदले जमीन तक गिरवी रखनी पड़ती है। नाम नहीं छापने की शर्त पर जानकारों व प्रत्यक्षदर्शियों ने 11 दिसंबर को बताया कि अस्पताल में कई चिकित्सक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जांच रिपोर्ट को मानने से इनकार कर बाहरी निजी जांच केंद्र भेजते हैं, तो कई चिकित्सक बेहतर इलाज का झांसा देकर प्राइवेट अस्पताल व चिकित्सकों के पास मरीज को जाने के लिए तैयार कर देते हैं। मरीज या उनके परिजन बात नहीं मानते हैं तो उन्हें बेहतर इलाज के नाम पर रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में तैनात कुछ चिकित्सा कर्मियों से पूछताछ करने पर पता चला कि विभिन्न लैब संचालकों द्वारा जाँच के लिए मरीज भेजने पर उन्हें कमीशन मिलता है। जांच की राशि जितनी ज्यादा होती है उसके हिसाब से कमीशन भी फिक्स है। यही वजह है कि कुछ चिकित्सकों के साथ अस्पताल के कर्मी भी मरीजों को लैब तक पहुंचाने में मदद करते हैं। पलामू महागिरजाघर में युवा क्रिसमस मिलन समारोह, मांडल विधायक ने कहा लक्ष्य पर अडिग रहे युवा। पलामू के मेदिनीनगर स्टेशन रोड स्थित शांति की रानी महागिरजाघर में युवा क्रिसमस मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डाल्टनगंज धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक बिशप थियोडर मास्करेहांस एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मांडर के विधायक शिल्पा नेहा तिर्की मौजूद थी। इस मौके पर डाल्टनगंज धर्म प्रांत अंतर्गत आने वाले चर्चों के युवा अनुयायियों के बीच बाइबल से संबंधित क्विज प्रतियोगिता कराया गया। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि समाज में सभी जगह भटकाव की स्थिति है। इससे निपटने का सही तरीका क्या है, यह बिना जाने लोग राह तलाश लेते हैं। अपनी मंजिल को तलाशने के पहले युवाओं को अच्छी तरह से सोच विचार करना होगा, चाहे वह राजनीति हो या खेल, नौकरी हो या बिजनेस। बिना किसी भटकाव के युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने की जरूरत है, तभी सफलता मिलेगी। के तोरपा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकेंगे बच्चे, विधायक ने जरियागढ़ में रखी हाई स्कूल निर्माण की आधारशिला। जरियागढ़ थाना क्षेत्र के तिलमी गांव में तोरपा विधायक कोचे मुंडा और सांसद के जिला प्रतिनिधि मनोज कुमार ने उच्च विद्यालय भवन निर्माण की आधारशिला रखी। विद्यालय भवन में कुल 10 कमरों का निर्माण कराए जाने की योजना है। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों में काफी हर्ष दिखा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पारंपरिक तरीके से अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों और ग्रामीणों से तोरपा के विधायक
विधायक कोचे मुंडा ने कहा कि लगातार केंद्र सरकार शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। पूर्व की बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन कर नई शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू किया गया है ताकि सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। विधायक ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जाता है, लेकिन आम लोगों के जागरूकता के अभाव में आधारभूत संरचना के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर आम नागरिकों को ध्यान देने की जरूरत है ताकि सड़कें, पुल पुलिया, विद्यालय भवन निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जा सके। इसकी निगरानी आसपास की जनता को करने की आवश्यकता है। लोग जागरूक होंगे तो विकास कार्यों में इंजीनियर और ठेकेदार मनमानी नहीं कर पाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगे 1000 स्मार्ट मीटर जनवरी से हो जाएंगे प्रीपेड। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए 1000 स्मार्ट मीटर जनवरी से प्रीपेड में तब्दील हो जाएंगे। इसे लेकर JBBNL IT सेल तैयारी कर रहा है। प्रीपेड हो जाने के बाद इसका बिलिंग भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगाए गए ये मीटर टेस्टिंग पैरामीटर में पास हो गए हैं। इसके साथ ही रांची के अन्य क्षेत्रों में 45,000 स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। मीटर की खेप रांची पहुंच चुका है। शुरुआती टेस्टिंग के बाद से लगाया जाना शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में वैसे कंज्यूमरों को प्राथमिकता दी जा रही है जो या तो नया कनेक्शन के लिए आवेदन किया है या फिर जिसने स्मार्ट मीटर को लेकर बुकिंग कराई है। इसके बाद सभी कंज्यूमरों के पुरानी मीटर को स्मार्ट मीटर में परिवर्तित कर दिया जाएगा। मालूम हो कि रांची में 18 अक्टूबर से राजभवन सब स्टेशन के अंतर्गत अपर बाजार सब डिवीजन में 1000 मीटर लगाने का काम शुरू हुआ था। गोल्ड मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत। इंडोनेशिया नेपाल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर लौटने वाले झारखंड के खिलाड़ियों का रविवार को तुरुल डी रेलवे स्टेशन में जोरदार स्वागत किया गया। विजयी पताका लहराकर वापस लौटने के क्रम में तिरुलडी रेलवे स्टेशन में ग्रामीणों ने और तिरुलडी थाना परिसर में थाना प्रभारी रितेश कुमार ने गुलदस्ता देकर खिलाड़ियों का स्वागत किया। नेपाल के पोखरा में 6 से 8 दिसंबर तक आयोजित इंडो नेपाल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड राज्य के लिए चांडिल अनुमंडल के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। लौटने के क्रम में खिलाड़ियों ने तिरंगा लहराते हुए डांस कर जश्न मनाया। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी का ऐलान, 198 नए पदाधिकारी नियुक्त। कांग्रेस ने झारखंड प्रदेश इकाई के लिए 11 उपाध्यक्ष तथा 35 महासचिवों सहित 198 पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सभी नियुक्तियों को मंजूरी दी है और नए पदाधिकारियों से तत्काल कार्यभार ग्रहण करने को कहा है। उन्होंने बताया पार्टी ने DN चंपिया, KN झा, कालीचरण मुंडा, प्रदीप तुलसियान, अजय दुबे, सुल्तान अहमद, भीम कुमार, ब्रिजेंद्र सिंह, अनवर अंसारी, मनीष शंकर तथा अनादि ब्रह्मा को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। झरिया में भारी वाहनों की नो एंट्री का पालन नहीं, लग रहा जाम। धनबाद शहर और आसपास के प्रमुख कस्बाई शहरों में सड़क जाम की समस्या को देखते जिला प्रशासन ने भारी वाहनों व बसों के लिए नो एंट्री का नए रूट व नियम लागू किए हैं। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके बावजूद झरिया में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन के नए नियम के अनुसार झरिया कतरास मोड़ से मेन रोड की ओर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक भारी वाहन व बसों के आने जाने पर रोक है, लेकिन 11 दिसंबर को सुबह करीब 11:15 बजे बाजार से आलू लदा ट्रक मेन रोड की ओर जाते हुए देखा गया। एक दिन पहले शनिवार को 9:30 बजे के करीब कोयला लोड ट्रक बाटा मोड़ की ओर से कतरास मोड़ बेधड़क पहुंच गया। इससे रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन भारी वाहनों को रोकने के लिए कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। वहीं दूसरी ओर धनबाद श्रमिक चौक और बैंक मोड़ में नए नियम का पालन शुरू हो गया है। शनिवार व रविवार को एक भी यात्री बस व ट्रक उधर आते जाते नजर नहीं आया। नियम का पालन करने के लिए दोनों जगहों पर पुलिस मुस्तैद दिखी। ST सूची में शामिल करने को लेकर कुर्मी समाज का सांसद घेराव सोमवार को। कुर्मी को ST सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन फिर से तेज हो रहा है। पहले रेल रोको आंदोलन और अब इस मांग को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी है। 12 दिसंबर को दिल्ली में सांसद घेराव किया जाएगा। इसकी सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इसको लेकर झारखंड कुर्मी समाज के संयोजक शीतल ओहदारा ने बताया कि इस कार्यक्रम में झारखंड, बंगाल और ओडिशा के लगभग 5000 की संख्या में कुर्मी समाज के लोग शामिल होंगे। सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा, छऊ नाच, पाता नाच, नटुआ नाच, घोड़ा नाच एवं झूमर नाच के साथ 100 ढोल नगाड़े एवं गाजे बाजे के साथ इसमें शामिल होंगे। शीतल ओहदर ने बताया कि झारखंड, ओडिशा और बंगाल राज्य से समाज के हजारों महिला, पुरुष, युवा और बुद्धिजीवी ट्रेन, बस एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से दिल्ली पहुंच चुके हैं।
सुधांशु शेखर को प्रदेश कांग्रेस में जगह नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। धनबाद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधांशु शेखर झा को पार्टी की नवगठित प्रदेश कमेटी में जगह नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में उबाल है। मुगमा में 11 दिसंबर को लखीराम टुड्डू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने रोष जताते हुए कहा कि इसके विरोध में पार्टी के रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि निरसा विधानसभा क्षेत्र में सुधांशु शेखर ने समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़कर संगठन खड़ा किया है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने उनकी उपेक्षा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे व केसी वेणुगोपाल को इसके दोषियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करने की मांग की गई है। चेतावनी दी गई है कि यदि सुधांशु झा के साथ न्याय नहीं हुआ तो कार्यकर्ता कांग्रेस से सामूहिक त्याग पत्र देने को बाध्य होंगे। बेलगाम ट्रक की टक्कर से 3 मवेशी मरे, उग्र ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। साहिबगंज के बोरियो तीन पहाड़ मुख्य पथ के मां कौशल्या पेट्रोल पंप के समीप रविवार की अहले सुबह करीब 4 बजे तीन पहाड़ से बोरियो की ओर जा रही चिप्स लोडेड ट्रक ने 3 मवेशी को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों मवेशी मर गए। हादसे के बाद घटना से आक्रोशित और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बोरियो तीन पहाड़ सड़क को जाम कर दिया। लगभग 5.5 घंटे तक सड़क जाम रही। इसकी सूचना मिलते ही बोरियो बीडीओ सह सीओ दिलीप टुड्डू, बोरियो थाना के एसआई मांझी मेल गांडी, एएसआई बीरबल यादव सशस्त्र पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान पीड़ित दूलो मरांडी ने प्रशासन से 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। दिल्ली में 19 दिसंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे होमगार्ड जवान। जमशेदपुर के होमगार्ड ने रविवार को साक्षी की आम बगान में बैठक कर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की है। यह होमगार्ड जवान दिल्ली के जंतर मंतर पर होमगार्ड से संबंधित स्वयं सेवक एक्ट खत्म करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह प्रदर्शन होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के केंद्र अध्यक्ष रवि मुखर्जी के नेतृत्व में 19 दिसंबर को होगा। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के कोल्हान सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि होमगार्डों ने झारखंड में 35 दिन तक आंदोलन किया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह से होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के शीर्ष नेतृत्व की बात हो चुकी है। सरकार उनकी मांग मानने के लिए तैयार है। अगर मांगे मान ली जाती है तो धरना प्रदर्शन टल भी सकता है। गिरिडीह में मां बेटी की संदिग्ध मौत, कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। एक ही कमरे में महिला और उसकी 6 माह की बेटी की लाश मिली है। यह घटना जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगरा खुर्द पंचायत के लकरगड़ा टोला की है। मृतका स्थानीय प्रकाश मोतो की पत्नी 22 वर्षीय अंजनी देवी और बेटी 6 वर्षीय नैना कुमारी थी। घटना की सूचना पर निमियाघाट पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेते हुए जाँच में जुट गई है। घटना को लेकर मृतक के ससुर पंचानन मोतो ने बताया कि प्रत्येक दिन की बात घर की चारों बहू सुबह सुबह खाना बनाया करती थी, लेकिन रविवार की सुबह छोटी बहू अंजनी देवी कमरे से बाहर नहीं निकली। ऐसे में शक होने पर किसी तरह दरवाजे को तोड़ा गया। कमरे के अंदर प्रवेश करने पर देखा कि छोटी बच्ची नैना खाट पर पड़ी है और मरी हुई है, जबकि अंजनी कमरे के अंदर फंदे से लटकी हुई है। दोनों के सहयोग से अंजनी के शव को उतारा गया। लोगों के सहयोग से अंजनी के शव को उतारा गया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया था।